एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, द साइलेंट क्राइसिस। सो अगर हम अर्बन इंडियाज वाटर सप्लाई चैलेंज की बात करें तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज इज द एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो, अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें, लाइक कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तो यहाँ पे जो भी वाटर सप्लाई नेटवर्क्स हैं, लेगेसी नेटवर्क्स, दे डेट बैक टू द कॉलोनियल एरा। जो ब्रिटिश रूल था तब बिछाया गया था वाटर सप्लाई पाइपलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ये जो लेगेसी नेटवर्क है, अभी एक बहुत लायबिलिटी बनता जा रहा है। अब रिफॉर्म की ज़रूरत है। अब ज़रूरत है कि इस जो ओल्ड पाइपलाइन नेटवर्क है उसको हटा के नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाए। तो एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पे कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, वहाँ पे जो भी अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश रूल जब भारत में था तब का सेटअप किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी भी वही हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो लेगेसी नेटवर्क है, ये एक मेजर लायबिलिटी बनता जा रहा है। हाई नॉन रेवेन्यू वाटर, तो बेसिकली जो पुराने पाइप्स होते हैं, द ओल्ड कोरोडेड पाइपलाइंस, इट लीक सिग्निफिकेंटली। जैसे यहाँ पे पिक्टोरियल भी आप देख रहे हैं कि एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लेगेसी नेटवर्क्स है वो इतने पुराने हो गए हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लीक्स हमको देखने को मिल रहे हैं। इन मेनी सिटीज 40 to 50% ऑफ ट्रीटेड वाटर इज लॉस्ट बिफोर इट इवन रीचेस द कंज्यूमर। तो जो ट्रीटेड वाटर, जो क्लोरीनेटेड वाटर है, तो 40 से 50% तक का वाटर तो लीकेज में वेस्ट हो जाता है। इट इज लॉस्ट बिफोर इवन रीचिंग टू द कंज्यूमर। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड दिस इज नॉट जस्ट द वेस्ट ऑफ रिसोर्स बट अ फाइनेंशियल हेमोरेज फॉर म्युनिसिपैलिटीज। क्योंकि ये एक बहुत भाई आप खुद ही देखो कि 40 से 50% अगर पानी, ट्रीटेड वाटर अगर वेस्ट हो रहा है ड्यू टू द लीकेज, ये और आप कहोगे पानी तो फ्री है, नॉन रेवेन्यू है, बट उसके बावजूद भी पानी एक स्कैर्स रिसोर्स है। पानी को हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंटेमिनेशन वाया नेगेटिव प्रेशर, कंटेमिनेशन वाया नेगेटिव प्रेशर। तो देखो, बात ऐसी है कि एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अच्छा, ये नेगेटिव प्रेशर का कंसेप्ट पहले समझते हैं, फिर इस मुद्दे को समझेंगे। तो कंसेप्ट ये कहता है कि देखो, बात ऐसी है कि जो म्युनिसिपैलिटी का जो वाटर सप्लाई है वो 24 घंटे तो आता नहीं है, बीच में रुक भी जाता है। तो बिकॉज सप्लाई इज इंटरमिटेंट, ऑफन 1 to 2 hours अ डे, पाइप्स गोज एम्प्टी। तो दिन में कुछ समय तक पाइप एकदम खाली रहता है, क्योंकि 24 घंटे तो कंटिन्यूसली उसमें पानी फ्लो नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट सप्लाई, द पाइप stays empty for a significant amount of time. Because of that, what happens is एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है पाइप, एम्प्टी पाइप के अंदर। एंड इसी वैक्यूम को हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर। ये जो वैक्यूम क्रिएट हो गया पाइप के अंदर, दैट इज नथिंग बट द नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर, ये जो वैक्यूम है, ये क्या करता है कि जो लीकेजेस के थ्रू जो सराउंडिंग की गंदगी है, द सराउंडिंग सीवेज और कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर, वो उसको सक कर लेता है वैक्यूम, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर। तो कुल मिला के होता कुछ ऐसा है कि बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर, जो भी लीकेजेस हैं, जो भी क्रैक्स हैं पाइप में, वो क्या कर लेता है, कंटेमिनेटेड स्लग को अपने अंदर सक कर लेता है। जिससे क्या होता है, जब पानी फ्लो होता है तो पानी के साथ वो भी पानी में मिक्स होके आ जाता है। एंड ये फिर हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। So when water supply resumes, this contaminated slug, it is pushed into the household taps. So ये पूरा कंसेप्ट है कंटेमिनेशन विया नेगेटिव प्रेशर। तो आइडिया अब क्लियर हो गया कि जो वाटर सप्लाई पाइपलाइंस हैं, जो घरों में भी जहाँ से पानी आ रहा है, अब
24 घंटे तो वहाँ पानी नहीं आता है लगातार। तो सिग्निफिकेंट पीरियड एवरी डे एक ठीक ठाक समय तक वो पाइप खाली रहता है, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस वैक्यूम को ही हम नेगेटिव प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से वो सराउंडिंग की जो भी ग्राउंड वाटर हो गया या जो भी कंटेमिनेशन स्लग है, उसको वो सक कर लेता है बिकॉज ऑफ द क्रैक्स। क्योंकि ये पाइपलाइंस काफ़ी पुराने होते हैं, इसमें जंग लग जाती है, काफ़ी पुराने ये पाइप्स होते हैं। तो जो उसमें कुछ ब्रेक क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स के थ्रू वो स्लग को सक कर लेता है। तो जब पानी फ्लो होता है तो पानी के साथ ये कंटामिनेटेड स्लग भी मिक्स होके आता है। तो इट कैन बी अ पब्लिक हेल्थ इशू। इनएक्यूरेट मैपिंग। इनएक्यूरेट मैपिंग तो बेसिकली a major hurdle for modernization is the lack of underground utility maps। अभी भी अगर हम पाइपलाइन की मैपिंग्स की बात करें वो इनएक्यूरेट है। सो वी डोंट हैव, देर इज नो एक्यूरेट अंडरग्राउंड यूटिलिटी मैप्स। जिससे होता क्या है कि जो म्युनिसिपल इंजीनियर्स हैं, दे ऑफन डू नॉट नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डेकेड्स ओल्ड पाइप्स, मेकिंग टारगेटेड रिपेयर्स इम्पॉसिबल। सो बिकॉज ऑफ द inaccurate mapping, municipal engineers, they are unaware of the locations, and hence it makes targeted repairs impossible। जिसकी वजह से ये जो भी 40 से 50% वाटर जो वेस्ट, ट्रीटेड वाटर जो वेस्ट हो रहा है लीकेजेस की वजह से, वो होता ही रहेगा, वो रिपेयर नहीं हो रहा है। रिपेयर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जहाँ पे कि हम बहुत इजीली एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सके कि इस पाइप में कहाँ दिक्कत है, कहाँ लीकेजेस है, कहाँ क्रैक है, कहाँ पानी लीक हो रहा है। एज सच कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करा जा रहा है। उसी को हम कहते हैं इनएक्यूरेट मैपिंग। लाइक नाउ म्युनिसिपल इंजीनियर्स दे आर नॉट एबल टू मैप द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द लीक इज टेकिंग प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो टारगेटेड रिपेयर्स भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड इनएक्यूरेट मैपिंग की वजह से एक और बहुत बड़ी समस्या आती है कि जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, स्पेशली जब रोड वगैरह बनती है, तो अ, खुदाई करते समय गलती से वो पाइपलाइन को भी डैमेज कर देते हैं। उसको हम कहते हैं रोड वर्क्स एक्सीडेंट्स। तो इनएक्यूरेट मैपिंग भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दैट इज द अर्बन इंडियाज वाटर सप्लाई चैलेंज, इनएक्यूरेट मैपिंग, जिसके तहत अभी हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम एक्यूरेटली अंडरग्राउंड यूटिलिटी के मैप्स बना सकें। म्युनिसिपल इंजीनियर्स दे आर अनअवेयर की एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है। प्लस उनको पाइपलाइन का आइडिया भी नहीं है अच्छे से कि ये पाइपलाइन कहाँ तक जा रही है, इसका मैप क्या है, इसका रूट क्या है, जिसकी वजह से टारगेटेड रिपेयर्स नहीं हो पा रहा है। इट इज़ इम्पॉसिबल, एंड रोड वर्क्स एक्सीडेंट्स भी हमको देखने को मिलते हैं।